लड़ रहा है तू, झगड़ रहा है तू अपने विचारों से और अपने हालातों से और अनगिनत चिंताओं से। वैसे तो जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी है उसे भी खोने का अंदर एक डर है। मन तो न जाने कितने ही चीजों का करता है, लेकिन जहाँ इच्छा पूरी करने के लिए पैसों की बात आती है वहाँ पर मन को हमेशा मारना पड़ता है। अगर घर पर कोई बीमार है तो मन करता है कि इनकी अच्छी जगह इलाज कराएं, लेकिन चाह कर भी नहीं करा पाते। कहीं शादी में जाना होता है तो पहले से चिंता होती है कि पहनेंगे क्या। अगर सेम कपड़े हर जगह पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। शर्म आती है उस समय, तकलीफ होती है दिल में जब पापा को दिन भर काम करता हुआ देखते हैं। वह खुद की इच्छा दबा लेंगे, लेकिन वह अपने पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारी पूरी ख्वाहिशों को पूरा करें। वह भले ही पूरे साल भर 80 रुपए के स्लीपर चप्पल पहन लेंगे, अगर टूट जाएगी तो टाके लगवा देंगे, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि बचपन में तुम सही चप्पल पहनो। पूरी फैमिली के मन में चिंता होती है कि महीना खत्म होने वाला है, घर का किराया भी देना है, लड़की के लिए लड़का भी देखना है और लड़के के लिए लड़की के देखनी है। और हमारे हिंदुस्तान में इंसान नहीं बल्कि उसकी हैसियत देखी जाती है। लोग आपसे पूछेंगे कि आप कितना कमा लेते हो, ताकि वह लोग यह डिसाइड कर पाए कि आपको कितनी इज्जत देनी है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन आपकी कमाई नहीं बढ़ पा रही। खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। सिर्फ अठन्नी है, लेकिन खर्च रुपयों में हो रहे हैं। हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। यही समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या। जिंदगी में क्या करूंगा पता नहीं, क्या बनूंगा यह भी पता नहीं, और क्या पता आपके माता पिता संघर्ष करते करते ही दुनिया को अलविदा कह दे। क्या पता आपका लाइफ पार्टनर ही आपको छोड़ दे क्योंकि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्या पता आपको इससे भी बुरे दिन देखना पड़े। माँ बाप ने उनके जिंदगी में थोड़े से पैसे कमाए, वह भी आपके ही एजुकेशन के लिए लगा दिए। बाहर आपको पढ़ने भेजो इस विश्वास के साथ कि कुछ करेगा, यह कुछ तो बनेगा। हर परिवार में ऐसा कोई एक होता है जो परिवार के गरीब के रेखाओं को तोड़कर पूरे परिवार को अमीर बना देता है। आपके माँ बाप आपको वैसा इंसान देखना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर यह डर है कि आप कुछ कर भी पाओगे या कुछ नहीं कर पाओगे। अपने माँ बाप की उम्मीद पर खड़ा उतर पाओगे या नहीं उतर पाओगे। आपकी उम्र हो रही है और फिर भी आप मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, और रोटियां तोड़ने में भी शर्म आ रही है। कर रहे हो ना मेरे हर बात से रिलेट। और न जाने ऐसी इतने ही मुश्किलें हैं जिसे मैं जिक्र ही नहीं किया। तो क्या करें इस समय। मुझे तो दुख उसे वक्त होता है जब इन हालातों में मैं लोगों को देखता हूँ, लेकिन ऐसे हालातों में रहने के बावजूद भी लोगों का खून नहीं खोलता। मैं 1 साल में यह अचीव कर लूंगा, और मैं यह कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ। क्या आपने उनको कभी ऐसी बातें करते हुए देखा है। अगर उनके बात का लेवल ही ऐसा होगा और उनकी संगत ही ऐसी होगी तो यह आगे कैसे बढ़ेंगे। वह कभी भी अमीरी के बारे में और अपने सपने के बारे में, इन सब के बारे में बात ही नहीं करते, इसीलिए उनके पास कभी भी अमीरी आती ही नहीं है। तुम्हें हक नहीं है अपने हालात को दोष देने का, क्योंकि तुम 7 से 8 घंटे रोजाना फोन चला रहे हो। घर वालों की इज्जत ना करके तुम अपनी गर्लफ्रेंड पर दुनिया भर के सारे प्यार लुटा दे रहे हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम बहुत लक्की हो अगर तुम एक गरीब परिवार में जन्म लिए हो, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ गरीब लोगों को ही अमीर बनने का मौका देता है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का जो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मेरे पास खोने को कम और पाने को बहुत कुछ बाकी है। मेरे हालात बदलने के लिए खुदा ने मुझे 2 चीज दी थी, एक मेरा शरीर और दूसरा मेरा दिमाग।
और यह दोनों ही चीज काफी हैं मेरी जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन मैंने अपने हालातों को नहीं दिया दोस्त, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ बढ़ाया जोश। मेहनत हर दिन किया, संघर्ष हर दिन किया, और वह सारी चीजें देखी जो एक लोअर मिडिल क्लास वाला देखता है। मैं एक स्लीपर चप्पल को साल भर पहन लूंगा, लेकिन उधार लेकर एक नई चप्पल नहीं लेकर आऊंगा। और मन में एक उम्मीद थी और अटल विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करके ही रहूँगा। और अटल विश्वास के ताकत को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पता करो वह चीजें जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन सब चीजों को आज ही के आज अपनी जिंदगी से निकाल दो, खत्म कर दो। तू गम के अंधेरों में से बाहर निकल और कर्मों का तूफान पैदा कर, और मेहनत हर दिन कर और संघर्ष हर दिन कर, और खुद पर विश्वास रख के मैं कर सकता हूँ और मैं यह करूँगा। और अगर कर्म करने के बाद भी अगर कर्म का फल ना मिले तो सब्र रख। जिंदगी नीचे गिरा है तो फिर ऊपर उठ और परेशानियों को खींच के एक तमाचा मार और बोल उसे, तू मुझे कब तक रोकेगी, कब तक तुम मुझसे मेरा हक का छीनोगे। एक दिन ऐसा आएगा जब परेशानियों को तुम्हारे आगे झुकना होगा और हार मानना होगा। परेशानियां भी झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। एक दिन दुनिया में तुम्हारा नाम का भी शोर होगा, एक दिन दुनिया में तुम्हारा भी डंका बजेगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा वक्त नहीं तुम्हारा दौर आएगा। खुद पर विश्वास रखो और अपने सपनों को पूरा करो। सिर्फ मेहनत करना सीख जाओ, क्योंकि मेहनत आपके सपनों को पूरा कर सकता है। एक बार की बात है, सुमित नाम का एक लड़का था। एक दिन सुबह में सुमित टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी पत्थर पर पड़ी। जैसे ही सुमित ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितना जोर से फेंक सकता था फेंक दिया। पत्थर एक दो बार उछला और फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। सुमित चकित रह गया, उसने अब तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार सुमित ने पत्थर को और जोर से फेंका। इस बार पत्थर पहले से अधिक दूर जाकर रुका। सुमित इतना उत्साहित था कि वह पत्थर फेंकता रहा, हर बार उसे और जोर से फेंकता रहा। प्रत्येक फेंके जाने पर पत्थर और दूर तक जाता रहा, जब तक कि पत्थर सुमित की दृष्टि से गायब नहीं हो गया। सुमित एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह छोटा सा पत्थर केवल इसलिए इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि उसने उसे ऐसा करने की शक्ति दी थी। उसने जितनी जोर से पत्थर को फेंका, वह उतनी ही दूर तक गया। सुमित को एहसास हुआ कि यही सिद्धांत उसके जीवन पर भी लागू होता है। यदि वह महान चीजें हासिल करना चाहता है, तो उसे खुद को ऐसा करने की शक्ति देनी होगी। उन्हें अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सुमित ने खुद से वादा किया कि वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। वह कड़ी मेहनत करते रहेंगे और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेंगे। वह जानता था कि यदि उसने ऐसा किया तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने ठाना है। आप जो भी ठान लोगे उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने से कभी नहीं डरें। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। जिंदगी में जितने भी फैसले लो, सोच समझ कर लो, क्योंकि आपका एक फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे। तो वो कहानी इस तरह की थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था और बहुत सारी यात्री उस पर सवार भी थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता, एक दुर्घटना होती है और जहाज खराब हो जाता है।
जहाज का कैप्टन ये अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से ये जहाज खाली करना होगा क्योंकि यह डूबने वाला है। फिर लाइफ बोट जो है उस पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हर एक चाहता है कि मुझे पहले सवार होने का मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम्स भी आती है। लेकिन एक आखिरी वक्त आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है। सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची होती है, लेकिन जहाज पर 2 लोग थे। एक शादीशुदा जोड़ा था जो जहाज पर ही रह गया था। उन दोनों में से जो पति होता है वह अपनी बीवी को जोर से धक्का देता है जहाज की तरफ और खुद कूदकर लाइफ बोट पर बैठ जाता है और किनारे की तरफ जब जा रहा होता है, जब जहाज डूब रहा होता है जिस पर वह पत्नी खड़ी होती है, वह चिल्लाती और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोक करके बच्चों से पूछा कि क्या लगता है क्या कहा होगा। मोस्टली ने जवाब दिया कि सर उसकी पत्नी ने कहा होगा आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैंने इतना प्यार किया लेकिन तुमने धोखा दिया, ये सब कहा होगा सर। हो सकता है कहा हो कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलबी निकले हुए हो। एक बच्चा चुपचाप होकर बैठा था तो उसको प्रोफेसर ने पूछा कि आप बताओ क्या कहा होगा उस पत्नी ने अपने पति को। उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि हमारी बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए और कहा सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुन रखी थी क्या। लड़के ने कहा नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी रखी थी। मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन के आखिरी सांस ले रही थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी हुए। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, उस पत्नी ने अपने पति से यही कहा था कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि उस जहाज पर जो महिला बची थी वह जहाज बस डूब गया और महिला की मौत हो गई। उस पत्नी का जो पति था वो किनारे पर आ गया। घर पहुंचा, उनकी बेटी थी। उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसका शादी करवाया। और वक्त का सर्किल है। फिर उस आदमी की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वह एक दिन अपने घर पर मायके में आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी और सामान सारा देख रही थी। उसको अलमारी में एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी और उस डायरी के आखिरी पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा। हमारी संतान को पालना पोषण जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़कर के खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ दिनों में वैसे भी तुम यह दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे यह कठोर फैसला लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ समंदर में उस पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में ये चलता था कि पिता ने माँ को वहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसे दिन उस समझ में आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। इस जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर है। बहुत सारी बातें बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत जटिल होती है, जिन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। और हम में से काफी लोग बस तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बात बोल देते हैं, सोचते नहीं, विचार नहीं करते, इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं। आप ऐसे करते रहेंगे तो लोगों को खोते रहेंगे। प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए,
लोगों को जज करना बंद कीजिए। लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना शुरू कीजिए। एक बुजुर्ग ने कहा था कि मुझे चुप रहने पर कभी अफसोस नहीं हुआ, हमेशा बोलने पर अफसोस हुआ है। इसीलिए हमको हमेशा सोच समझकर ही रिएक्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए। यकीन और भरोसा, इसके बिना इंसान किसी भी काम में सक्सेस नहीं है। यह जो विश्वास है ना, यकीन नाम का जो शब्द है ना, इसे मैं सक्सेस का पहला स्टेप कहता हूँ। इसके बिना आप कोई भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टीचर ने एक बच्चे को खड़ा किया और उसको बोला कि यह चैप्टर पढ़कर सुना। बच्चा खड़ा हुआ और पढ़ना शुरू किया। उसने जैसी 2-3 लाइन पढ़ी तो उसे टीचर की आवाज आई कि बैठ जाओ। उसने इधर उधर देखा और फिर से पढ़ना शुरू किया। उसने जैसे ही 2-3 लाइन पढ़ी थी, फिर से आवाज आई कि बैठ जाओ। उसे लगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ। उसे लगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ और वह डर के मारे बैठ गया। इस बच्चे के पीछे एक और बच्चा बैठा हुआ था। टीचर ने उसे खड़ा किया और कहा, इसने जो चैप्टर पढ़ा है वही चैप्टर तू पढ़कर सुना। वह बच्चा खड़ा हुआ और बुक पर उंगली रखी, फिर पढ़ना शुरू किया। उसने भी जैसे ही 2-3 लाइन पढ़ी थी, उसको भी टीचर की आवाज आई कि बैठ जाओ। वह पढ़ता गया, उसे फिर से आवाज आई कि बैठ जाओ। लेकिन वो फिर भी पढ़ता गया, उसे फिर से आवाज आया कि बैठ जाओ। लेकिन वो पढ़ता गया और पढ़ते 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 उसने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। और चैप्टर जैसे ही खत्म करने के बाद अपना सर बुक्स से ऊपर किया तो देखता है कि टीचर उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो जो सामने बैठा हुआ बच्चा था, उसने बोला कि मैं भी तो वही पढ़ रहा था। तो टीचर ने बोला कि तू भी वही पढ़ रहा था और वह भी वही पढ़ रहा था। लेकिन उसे पता था कि वह सही पढ़ रहा है। उसे खुद पर भरोसा था और यकीन था कि वह सही पढ़ रहा है। मैंने तुझे भी बैठने को बोला और मैंने उसे भी बैठने को बोला, लेकिन तू डर गया और तुझे लगा कि तू गलत पढ़ रहा है। लेकिन उसको खुद पर यकीन था कि वह सही पढ़ रहा है। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तभी आप कोई काम कर पाएंगे। और जो भी काम आप कर रहे हो, आपको रोकने वाले बहुत आएंगे। जैसे कि इस कहानी में सर ने बच्चों को रोका था और उनका विश्वास तोड़ना चाहा था कि तू गलत पढ़ रहा है। लेकिन आपको हार मानना नहीं है। आपको यह साबित करके बताना है कि मैं सही कर रहा हूँ और मुझे खुद पर विश्वास है। और जिस दिन आप कर जाओगे, उस दिन यह दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही होगी। आलस सिर्फ हमारे मन का वहम है। यदि हम चाहे तो कितनी भी मेहनत कर सकते हैं और यदि हम चाहे तो पूरे दिन आराम कर सकते हैं। अपने आलस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इससे लड़ो और कुछ करके दिखाओ। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वो अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो वो साधु हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है।
तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वो उस लड़के के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी के तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु के तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा, वो तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है, वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख सबसे अनोखा है, लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरता है। साधु के इन बातों से उस लड़के के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसीलिए उसने साधु के चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल था। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबे कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वो पूरे तरीके थक चुका था। लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था। लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज, मुश्किल और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुम्फा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वही पड़ा हुआ था, जो के ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद के तरफ देखा, वो पूरी तरह से थक चुका था और वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा और वो साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे,
आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा, और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद के तरफ चलना ही होगा, और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को वो दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद इम्पॉसिबल लगने के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पे काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। फिर चाहे उस सपना को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों न हो, हमें लगातार मानसिक और शारीरिक आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपने डेली लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो मन न लगने पर भी फोकस और एक्टिव रहने में मदद करेंगे। आलस पर काबू करने का मतलब विकास का मानसिकता विकास करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, न कि हार मानने के रूप में। यदि तुम सदैव दूसरों की ही बात मानते रहोगे तो अपनी कब सुनोगे। दूसरों का तो काम ही है कहना जो आपको सही लगता है वह करो, ना कि जो दूसरे कहते हैं वह। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मकड़ी ने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगे और मैं उन्हें आहार बनाकर मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने में जाला बुनाना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आ गया, लेकिन बिल्ली बोली, हंसू नहीं तो क्या करूं, यहाँ मक्खियां नहीं हैं। यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में। बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी जगह तलाश करने लगी। उसने खिड़की में जाला बुनना शुरू किया। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, तू तो अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहां से भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। तभी उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनाना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरी नजरों से देख रहा था। बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई। यह तो बेकार की अलमारी है, अभी यह यहाँ पड़ी है। कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती। और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है।
और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दूसरों का बात अगर सुनते रहोगे तो खुद का कब सुनोगे? कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। ईश्वर कभी न्याय करना नहीं भूलते। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए हैं। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टालमटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को न तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और न ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटियल सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है? गुरु महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आगबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटी है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो, यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वहाँ भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था।
दोस्तों, हम चाहे इस बात पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे। आप सभी लोग चाहते हैं कि आपको इस संसार से खाली सुख मिले। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 व्यक्ति सन्यासी बनने के लिए अपने घर से निकल गए। वे सब संसार से मोक्ष पाना चाह रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यदि वो सन्यास ग्रहण कर लेंगे तो उन्हें इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। वे सभी घर से बहुत दूर निकल आए और एक तालाब के किनारे नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करने लगे। नीम का बूढ़ा पेड़ उन सबकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, मित्रों, हम हर दिन जप तप करेंगे, हवन कुंड करेंगे और ऐसा करने से जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हम उन्हें क्या वरदान मांगेंगे। दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा, मित्रों, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम उनसे बल मांगेंगे, क्योंकि यदि हमारे पास बल अधिक रहेगा तो हम बिना भोजन किए भी अधिक समय तक और भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप कर पाएंगे। तीसरे ने कहा, हमें उनसे बुद्धि मांगनी चाहिए ताकि हम कभी भी इस संसार में किसी के धोखे में न आए और कोई हमें ठग न पाए। चौथा बोल पड़ा, नहीं नहीं, हम तो आत्म शांति ही मांगेंगे ताकि हम शांतिपूर्वक उस ईश्वर का ध्यान कर पाएंगे जिससे वो हमें इस संसार से मुक्ति दे दें। पांचवा कैसे चुप रह सकता था, इसलिए उसने कहा, अरे मूर्खों, तुम सब चुप हो जाओ। हमें तो भगवान से सीधा स्वर्ग का अधिकार मांग लेना है ताकि हमें इस संसार से मुक्ति तो मिले ही, साथ ही हम स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा सकें तथा स्वर्ग में ही हमें सब चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी। वह नीम का पेड़ जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा और बोल पड़ा, कितने मूर्ख हो तुम सब। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमसे न तो तप होगा और न तुमको कोई वरदान मिलेगा। यदि तुम्हारे भीतर इतना ही मनोबल होता तो तुम सब इस संसार से भागते नहीं फिर रहे होते। यदि तुम्हें अपनी इच्छाओं की प्राप्ति चाहिए तो इसी संसार को ही अपना तपोवन बना लो। सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो, प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। दुखियों के दुखों को दूर करने का प्रयास करो। दूसरों की सेवा में और प्राणी मात्र की आराधना में लगे रहो। जीवन को खुलकर जियो और दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करो। कई लोग आज अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या कर ले रहे हैं। तुम सब उनका हौसला बनो। सन्यासी बनकर भी स्वार्थपूर्ण जीवन जीना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है, इसलिए अपने जीवन को इसी संसार के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित कर दो। फिर देखना, जब तुम सब ऐसा करोगे तो वो ऊपर वाला भी तुम्हारी सबकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। पांचों आदमी बूढ़े नीम की बात समझ गए और उन्होंने ठान लिया कि सन्यासी होने से अच्छा है कि समाज में रहकर ही लोगों की सेवा करना भगवान को खुश करने का सबसे बड़ा रहस्य है। मित्रों, भगवान को खुश करने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम सब प्राणी मात्र की सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें, लोगों को अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करें और एक दिन ऐसा भी आएगा जब भगवान ऊपर बैठे हमारी खूब प्रशंसा करेंगे कि हम अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए जी रहे हैं। दोस्तों, अंधेरा सिर्फ मन का होता है, वरना दिल की दृष्टि से देखो तो हर जगह उजाला ही है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। गांव के लोग उसे अंधेरा बुलाते थे। उसका असली नाम तो था राम किशोर, लेकिन उस नाम से उसे कोई नहीं पुकारता था।
बचपन से ही उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं और धीरे धीरे पूरी तरह से अंधकार ने उसे घेर लिया था। लेकिन अंधेरा उसे तोड़ नहीं पाया था, बल्कि उसके अंदर एक अलग ही तरह की दृढ़ता पैदा कर दी थी। गांव के लोग उसे दया की नजरों से देखते थे, लेकिन वह उनकी दया से कतराता था। वह चाहता था कि लोग उसे एक सामान्य इंसान की तरह देखें, एक इंसान जिसके पास देखने की क्षमता नहीं है, लेकिन जीने की चाहत बहुत ज्यादा है। एक दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम हो रहा था। सभी बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे थे। गांव के सरपंच ने मंच पे कहा, अब हमारे स्कूल के सबसे होनहार छात्र रामकिशोर को बुलाया जाता है। सभी की नजरें रामकिशोर की तरफ गईं। वह डर गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर मंच पर गया। सरपंच ने उसके हाथ में एक माइक थमाया। रामकिशोर ने गहरी सांस ली और बोला, सभी दोस्तों, शिक्षकों और गांव वालों को मेरा नमस्कार। मैं रामकिशोर हूं, जिसे आप अंधेरा भी कहते हैं। सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रामकिशोर कुछ बोलेगा, लेकिन रामकिशोर ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं जानता हूं, मैं आप लोगों से अलग हूं। मैं दुनिया को आपके जैसा नहीं देख सकता, लेकिन मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। मैं महसूस करता हूं, सुनता हूं और समझता हूं। उसकी बात सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। रामकिशोर ने आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने इस स्कूल में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि अंधेरा सिर्फ आंखों का नहीं होता, दिल का भी होता है। और उजाला भी सिर्फ आंखों का नहीं, दिल का ही होता है। उसकी बात ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। रामकिशोर ने आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने सुना है कि हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। उनके माता पिता उन्हें काम पर लगा देते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। देखिए, मैं तो इस दुनिया को नहीं देख सकता, लेकिन उन सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं। रामकिशोर की बात ने जैसे बिजली की तरह सबको झकझोर दिया। उस दिन के बाद से गांव में एक नई जागृति हुई। लोगों ने मिलकर एक फंड जुटाया और एक नया स्कूल बनवाया गया। रामकिशोर को उस स्कूल का पहला प्रधानाचार्य बनाया गया। रामकिशोर ने अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना दिया। उसने दिखाया कि अंधेरा कितना भी घना हो, इंसान के अंदर की रोशनी उसे चीर सकती है। उसने दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। वह अब अंधेरा नहीं रहा था, बल्कि उजाला बन गया था। एक ऐसा उजाला जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता था। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो बेल आइकन को दबाना ना भूले। जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो बड़ी रखो सोच, तभी सफलता भी बड़ी होगी। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा। आइए सुनाते हैं आपको एक और कहानी। एक व्यक्ति था जो गरीब परिवार में रहता था। वह बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उसकी मां ने एक टिफिन बॉक्स में रोटियां रख कर दी। वह इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी। ऐसे में बस उसकी मां ने रोटियां ही दी थीं। जब उसका आधा सफर तय हो गया तब उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। जैसे वो रोटी खा रहा था, उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफिन में कुछ घुमाकर कौर को मुंह में डालता।
ऐसा लग रहा था मानो वह रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा है। लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लोग उसे ऐसे ही देख रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे टिफिन बॉक्स में बस रोटियां ही हैं, तो उसे टिफिन में घुमाकर मुंह में क्यों डाल रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास केवल रोटी है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमाकर मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे उसे अचार का स्वाद आ रहा है? युवक ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूँ तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो एक व्यक्ति ने बोला कि अगर सोचना ही था तो अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते। इस तरह तुम उन सब्जियों का भी स्वाद ले पाते। देखा दोस्तों, अगर वह व्यक्ति सोच ही रहा था तो अचार के बदले किसी सब्जी के बारे में भी सोच सकता था, लेकिन उसने अपनी सोच सीमित रखकर अचार के बारे में सोचा। बड़ा सोचो तभी सफलता बड़ी मिलेगी। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा। किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ के हीरो हैं। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। गोपालपुर गांव में हर व्यक्ति किसान था। उस गांव को किसानों का गांव कहा जाता था, क्योंकि लोगों को खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था। गांव वाले ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में जाने माने ज्योतिषी का आगमन हुआ। सभी गांव वाले उस ज्योतिषी के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे। गोपालपुर गांव में अकाल पड़ेगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपने और परिवार की जान बचाना चाहते हो तब इस गांव को खाली कर किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। उनकी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने घर जाकर सामान बांधना शुरू किया और सबने फैसला लिया कि वे अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एक परिवार ऐसा था जो किसी ज्योतिषी और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं करता था। उस परिवार का मुखिया, जिसका नाम वीर था, उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वे गांव छोड़कर नहीं जाएंगे और ये सब बेकार की बातें हैं, इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। जब गांव वालों को पता चला कि वीर उनके साथ नहीं चल रहा है, तब गांव के कुछ बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति उसके पास पहुंचे और उसे गांव के साथ चलने के लिए कहा। लेकिन वीर अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और उसने सभी गांव वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह वीर और उसके परिवार को छोड़ बाकी सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। पूरा गांव खाली था। सब लोग जा चुके थे। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी और दूसरी तरफ पूरे गांव का खाली हो जाना। 2 से 3 दिन के बाद वीर ने सोचा कि क्यों न हल को लेकर खेत ही जोतता रहूं, क्योंकि जो काम है वह तो होता रहे। उसने खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन निराश हताश होकर ही वह घर लौटा और यही सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा। हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन वीर अपने खेत पर हल जोतने पहुंचा। वह हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसके खेत के ऊपर आकर देखने लगा कि पूरा गांव खाली होने के बाद यही एक किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं। यह बात सोचकर गांव से चले गए हैं और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उसने किसान से पूछा, अरे ओ किसान, क्या तुम बेवकूफ हो?
सारे गांव वाले चले गए लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको पता है कि मैं खेत क्यों जोत रहा हूँ? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उसी वजह के कारण मैं काम कर रहा हूँ। वजह यह है कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूँ कि मैं खेत जोतना न भूल जाऊं, हल चलाना न भूल जाऊं। आपका तो पता नहीं कि आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं अपनी जिंदगी में करूंगा भी क्या? बादल ने सोचा कि ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि 10 साल तक हम बरसेंगे नहीं। अगर हम बरसेंगे नहीं तो कहीं हम भी बरसना न भूल जाएं। वहां और भी बादल इकट्ठा हुए और जमकर बारिश होने लगी। ये छोटी सी कहानी हमें अपनी लाइफ में एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ के हीरो हैं। दोस्तों, जीवन में कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कभी तो चलो सो सकते हो, लेकिन सदैव नेगेटिव बनकर रहना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थी, जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारी छोटी छोटी गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया, और किसी एक गड्ढे में उस किसने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढे गए। वह बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, वैसे ही खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वो अगर एक बार खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वह मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती है। पहली ये है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर की गड्ढे में है पता नहीं। यही सोचकर उसने उस काम को अपने लिए बड़ा बना दिया। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वह बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहां से ही गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें अपने काम में कौन से साल में कामयाबी मिलेगी।
वह 2025 हो सकता है, 2030 हो सकता है या 2032 भी हो सकता है। लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट। तो अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसके फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती है। मैं पागल सा हो गया हूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है। मतलब नदी की उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है। लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उसे किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा, ऐसे नहीं, हम उसे किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा। जब इस नदी की जमीन देखनी शुरू हो जाएगी तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उसे साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप यह क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम यह नदी पार करके उसे साइड में जाएंगे। तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा, तब अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती है। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह उन्हें जिम्मेदारियां में से कुछ टाइम निकालकर एंजॉय कर लेते हैं और इसे ही जिंदगी कहते हैं। दोस्तों, हम हमारी जिंदगी में कई बार बड़ी सफलता के पीछे या यह कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हम यह चीज भूल जाते हैं कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए पहले हमें छोटी छोटी सफलताओं को पार करना पड़ता है। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त समंदर के किनारे शंख ढूंढने के लिए गए। उन्होंने सोचा कि शंख मिलने के बाद हम उन्हें बाजार में बेच देंगे।
जिससे हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो जब वो दोनों दोस्त शंख ढूंढने के लिए गए तो एक दोस्त को शुरू में ही बड़ा शंख मिल गया। उसने अपने दोस्त को बड़ा शंख दिखाते हुए कहा कि अगर मैं इस बड़े शंख को बाजार में जाकर बेचूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब यह देखकर वह दूसरा दोस्त भी बड़ा शंख ढूंढने में लग गया। उसके दिमाग में सिर्फ बड़ा शंख ही घूम रहा था और इसी चक्कर में उसे जो भी छोटे छोटे शंख मिलते उन्हें वह वापस समंदर में फेंक देता और फिर से वह बड़ा शंख ढूंढने में लग जाता। अब जो पहले वाला दोस्त था जिसे बड़ा शंख मिला था वह और भी शंख ढूंढने लगा और उसे बहुत सारे छोटे छोटे शंख भी मिल गए जिन्हें वह जमा करता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उस दूसरे दोस्त को बड़ा शंख नहीं मिलता। अब पहले वाले दोस्त के पास एक बड़े शंख और कुछ छोटे शंख थे जो उसे बाद में मिली थी और दूसरे दोस्त के पास एक भी शंख नहीं था। अब वह दोनों दोस्त बाजार में जाते हैं। पहले दोस्त को बड़े शंख के 2000 रुपए मिलते हैं और जो उसने बाद में छोटे छोटे शंख जमा किया था उसे 5000 रुपए मिलते हैं। दूसरा दोस्त यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके दोस्त को बड़े शंख के कम और छोटे शंख के ज्यादा पैसे मिले हैं और वह बेवकूफ बड़े शंख के चक्कर में सुबह से बड़ा शंख ही ढूंढ रहा था। अगर वह बड़े शंख के चक्कर में ना आकर छोटे छोटे शंख ही जमा कर लेता तो उसे भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते, लेकिन उसे छोटी शंखों को समंदर में ही फेंक दिया था। दोस्तों, इस कहानी से मैं यह सीख मिलती है, जब भी हम किसी बड़े सेलिब्रिटी को देखते हैं, वह चाहे एक्टर हो, सिंगर हो या फिर क्रिकेटर हो, हमें सिर्फ इन लोगों की कामयाबी नजर आती है, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो अपनी आदतें बदलो, आप खुद ब खुद कामयाब हो जाओगे। लेकिन हम अपनी आदतें बदलने को ही तैयार नहीं हैं। हम बिना आदत बदले ही कामयाब होना चाहते हैं, जो हम कभी नहीं हो सकते। तो बड़ी चीजों पर फोकस करने की बजाय छोटी छोटी चीजों पर फोकस करो और उसे इम्प्रूव करो अपनी आदतों के साथ। फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों कहते हैं कि इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखें। जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया ना, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। चलिए हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा को एक रात सपना आता है। वह सपने में देखता है कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। अब जब राजा सुबह उठता है तो हैरान हो जाता है और अपने सपने का मतलब जानने के लिए वो अपने महल में एक ज्योतिषी को बुलाता है और उसे अपना सपना बताता है। ज्योतिष राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि सपने का मतलब यह है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह ज्योतिष को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन राजा दूसरे ज्योतिष को अपने महल में बुलाता है और उससे अपने सपने का मतलब पूछता है। वह ज्योतिष मुस्कुराते हुए राजा से कहता है कि महाराज, इस सपने का मतलब यह है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिष का यह जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में दे देता है। दोस्तों, दोनों ज्योतिषी का कहने का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का तरीका अलग था। शब्द अलग था, लेकिन मीनिंग एक ही था।
इसी तरह अगर आपके पास बोलने का सही तरीका है, बात को बोलने के लिए सही शब्द, सही अल्फाज है, तो आप नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हो। बिल्कुल इसी तरह एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और उसके साइड में एक वाइट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूं, मुझे कुछ दान करके जाइए। शाम तक उस कटोरे में सिर्फ कुछ ही सिक्के लोग डाला करते थे। एक बार एक आदमी ने उस अंधे को नोटिस किया। वह आदमी उस अंधे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या मैं आपकी इस पेपर पर कुछ दूसरी लाइन लिख सकता हूँ? अंधे आदमी ने परमिशन दे दी। उस आदमी ने पेपर को पलटकर उस पर दूसरी लाइन लिख दी और वहां से चला गया। यह सब होने के बाद अब हर कोई उस अंधे आदमी के कटोरे में पैसे डालने लगा और शाम तक उसके पास इतने पैसे जमा हो गए जो उसके पास एक हफ्ते में हुआ करते थे। जब शाम को वही आदमी उस अंधे आदमी के पास आया तो अंधे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि तुमने इस पर ऐसा क्या लिखा है जो लोगों ने मुझे इतना सारा दान कर दिया? आदमी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। मैंने उसे पलटकर यह लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं, बस मैंने यही लाइन लिखी थी। दोस्तों कहते हैं कि इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखें। जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया ना, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। मोबाइल देखने से और घंटे घंटे तक रील स्क्रॉल करने से और गेम्स खेलने से आपको झूठी खुशी तो मिल सकती है, लेकिन असली दुनिया में आपका कोई भी औकात नहीं और यही कड़वी सच्चाई है। इसीलिए असली दुनिया में जीना सीखो और सही तरीके से बात भी करना सीखो। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र दराज वह होगा जिसकी उंगली का सहारा पकड़कर चला करते थे, आज वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदके में जी रहे हो आज वह ना रहा तो क्या होगा? पर अभी भी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास। कब तक? जब अब तक के बाप का साया तुम्हारे साथ होगा और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का दरवाजा होगा।